इतना पैसा दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट यूएसए के पास भी नहीं है जितना एप्पल के पास है। एप्पल की मार्केट वैल्यू दुनिया की किसी भी कंट्री के बजट से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर एप्पल एक कंट्री होता तो ये इंग्लैंड, फ्रांस जैसी बड़ी पावर समेत हर कंट्री से ज्यादा रिच होता। एप्पल की प्रोडक्ट्स इतनी मजबूत होती हैं कि ये एक बुलेट को भी रोक सकती हैं। एप्पल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी वर्थ $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि ये कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज में डूबी हुई थी। ये कहानी शुरू होती है एक सोच से, और वो सोच थी स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुए। एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टीव ने पोर्टलैंड ओरिगोन के रीड कॉलेज में फिजिक्स, लिटरेचर एंड पोइट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने वहां पर सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ा और कैलिफोर्निया वापस आ गए। स्टीव जॉब्स को टेक्नोलॉजी में गहरा जुनून था, इसलिए वो उस वक्त के एक बड़े गेम प्रोड्यूसर अतारी इनकॉर्पोरेशन के लिए काम करने लग गए। वहां पर जॉब्स के करीबी दोस्त स्टीव वोजनिक भी जॉब कर रहे थे। 1970 के एंड तक जॉब्स और वोजनिक पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना काफी हद तक सीख चुके थे। स्टीव वोजनिक एंड स्टीव जॉब्स ने अपने फैमिली गैरेज को ऑपरेशन की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करते हुए 50 कंप्लीटली असेंबल्ड कंप्यूटर्स तैयार किए, जो कि एक माउंटेन व्यू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को सेल किए गए। अब इनके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि उन्होंने खुद की कंपनी बनाने का फैसला किया। अप्रैल 1976 में इन्होंने एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। एप्पल का लोगो इस तरह डिजाइन किया गया जिसमें एक बाइट ली गई हो। एप्पल बाइट रिप्रेजेंट करता है बाइट को। 1976 में फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 लॉन्च किया गया, जिसका मेन डिजाइनर स्टीव वोजनिक था। ये एप्पल के गोल का अभी स्टार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ही एप्पल 2 लॉन्च किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। उस वक्त के ज्यादातर कंप्यूटर्स बहुत बड़े और बुरी शेप के थे, वहीं पर एप्पल 2 अपने ब्राइट कलर्स और इनोवेटिव सॉफ्टवेयर के साथ मार्केट में मौजूद किसी भी सिस्टम से डिफरेंट था। एप्पल का मकसद टेक्नोलॉजी को आसान बनाना और डेली लाइफ में शामिल करना था, ताकि सभी इससे फायदा उठा सकें। इस सोच ने एप्पल की कामयाबी को चंद ही सालों में आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 1977 से 1980 तक सिर्फ 3 सालों में ही एप्पल कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि इनकी सालाना इनकम $8 लाख से बढ़कर $118 मिलियन तक पहुंच गई। माइक मार्कोला, जो एप्पल कंपनी के 26% हिस्से के ऑनर थे, 1977 में इन्होंने स्टीव जॉब्स के बजाय माइकल स्कॉट को कंपनी का CEO बना दिया, क्योंकि माइक का ख्याल था कि स्टीव जॉब्स अभी कम उम्र है और इस पोस्ट को संभालने के लिए वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल कॉर्पोरेशन की बिजनेस साइड को कंट्रोल किया, लेकिन उनके दिल में यह विश थी कि उन्हें CEO बनाया जाए और वो कंपनी के लिए कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन 1983 में अगेन स्टीव जॉब्स की बजाय जॉन स्कुली को CEO बना दिया गया। 1984 में वोजनिक, जॉब्स एंड दूसरे डिजाइनर्स ने मिलकर एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर इन्वेंट किया। यह टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मास्टरपीस साबित हुआ। मैकिंटॉश इनोवेटिव फीचर्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड माउस से चलने वाला दुनिया का पहला सिस्टम था। इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आसान हो गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी कि स्टीव जॉब्स फ्यूचर इनोवेशंस पर फोकस करते थे, लेकिन जॉन स्कुली का फोकस मौजूदा प्रोडक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पर होता था। इस चीज से स्टीव जॉब्स और जॉन स्कुली के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जॉन स्कुली ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साथ मिला के 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने बिना टाइम वेस्ट किए एक नई कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन की बुनियाद रखी। नेक्स्ट कंपनी एजुकेशन मार्केट के लिए पावरफुल वर्कस्टेशंस बनाती थी। जॉब्स की ये कंपनी भी बहुत सक्सेसफुल रही। जहां पर नेक्स्ट कंपनी ग्रो कर रही थी, वहीं पर एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स को निकालने के बाद मुसलसल लॉस में जा रही थी। जॉब्स के जाने के बाद बोर्ड मेंबर्स ये सोच रहे थे कि एप्पल को किस तरह के कंप्यूटर्स बनाने चाहिए। एप्पल ने पोर्टेबल CD ऑडियो प्लेयर्स, डिजिटल कैमरास, स्पीकर्स, टीवी इक्विपमेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ट्राई की, लेकिन वो फेल रहे। स्कुली ने कंपनी का कुछ खास फायदा नहीं दिया, बल्कि स्टॉक प्राइसेस और मार्केट शेयर्स में तेजी से कमी हुई और कंपनी लॉस में चली गई। 1993 में स्कुली को CEO की पोस्ट से हटा दिया गया। जब स्कुली ने छोड़ा तो कंपनी के पास सिर्फ $2 बिलियन कैश और $200 मिलियन कर्जे में डूबी हुई थी। भारी माली नुकसानात और तबाही के बाद गिलबर्ट एमेलियो को CEO बनाया गया। एमेलियो को मालूम हुआ कि कंपनी शदीद रिसर्च एफर्ट्स के बावजूद मैकिंटॉश के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में नाकाम रही है। वहीं पर स्टीव जॉब्स नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रहे थे, तो एमेलियो और बोर्ड के बाकी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स से नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन को खरीद लिया जाए और वो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के लिए यूज किए जाएं। तो एप्पल ने नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन को $429 मिलियन में खरीद लिया। तभी स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल में भी इनवाइट किया गया और वो 1997 में CEO की पोस्ट से एप्पल में वापस आ गए। 2001 में जॉब्स ने एप्पल के लिए दोबारा इन्वेंशन स्टार्ट की।
यही वो साल था जब एप्पल ने iTunes इंट्रोड्यूस करवाया। इसी साल के एंड पर एप्पल ने एक पोर्टेबल MP3 प्लेयर iPod सेल करना स्टार्ट किया, जो कि जल्द ही मार्केट लीडर बन गया। 2003 में एप्पल ने इंटरनेट पर MP3 फॉर्मेट में बड़ी रिकॉर्ड कंपनी के सॉन्ग्स की डाउनलोडेबल कॉपीज सेल करना स्टार्ट की। 2006 तक एप्पल के ऑनलाइन iTunes स्टोर पर 1 बिलियन से ज्यादा सॉन्ग्स एंड वीडियोज सेल हो चुकी थी। 2007 में जॉब्स ने कंपनी को टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में इन्वॉल्व करके टच स्क्रीन आईफोन इंट्रोड्यूस करवाया, एक मोबाइल टेलीफोन जिसमें MP3 सॉन्ग्स, वीडियोस और इंटरनेट एक्सेस जैसी कैपेबिलिटीज मौजूद थी। आईफोन रिलीज होने के बाद पहले 30 घंटों में ही 2,70,000 आईफोन्स का ऑर्डर मिल गया, जिसने एप्पल की किस्मत बदल कर रख दी। इसी साल के एंड पे एप्पल ने टच आईपॉड इंट्रोड्यूस करवाया, एक पोर्टेबल MP3 और गेमिंग डिवाइस जिसमें बिल्ट इन वाईफाई और आईफोन जैसी टच स्क्रीन शामिल थी। आईफोन, आईपैड और आईपैड डिवाइसेस को जबरदस्त सक्सेस मिली। एप्पल ने जुलाई 2008 में ऐप स्टोर को लॉन्च किया, जहां से एप्पल यूजर्स iOS के अंदर अप्रूव्ड डेवलप्ड ऐप्स को ब्राउज एंड डाउनलोड कर सकते थे। ऐप स्टोर ने एक महीने में 60 मिलियन ऐप सेल की और रोजाना $1 मिलियन की इनकम जनरेट की। आईफोन सक्सेस की वजह से एप्पल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल डिवाइस सप्लायर बन गया। 24 अगस्त 2011 को स्टीव जॉब्स ने हेल्थ इश्यूज की वजह से CEO की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हो गई। इसके बाद टिम कुक एप्पल के CEO बने, जिससे एप्पल की हिस्ट्री में एक बड़ी तब्दीली आई। टिम कुक ने अर्ली ईयर्स में एप्पल की कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, बल्कि ओल्ड प्रोडक्ट्स के न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे कि 2011 में iPhone 4S, जिसमें एक पर्सनल असिस्टेंट प्रोग्राम सीरी को लाया गया। 2012 में iPad मिनी एंड iPad Pro लॉन्च किया गया, जो बिजनेस यूज के लिए बनाया गया। 2015 में एप्पल ने स्मार्ट एप्पल वॉच लॉन्च की। इसके बाद 2016 में वायरलेस ईयरफोन्स एयरपोड्स लॉन्च की गई और तभी एयरपोड्स मार्केट में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बन गई। बाकी एप्पल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ एप्पल हर साल आईफोन का एक नया मॉडल लॉन्च करते, जो पहले से ज्यादा फीचर्स के साथ आता। एप्पल एक कॉम्पैक्ट डिवाइस के साथ स्टार्ट हुआ, जिसने यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर पर फोकस किया। इसके बाद नेटवर्क स्पीड एंड प्रोसेसर स्पेक्स को अपग्रेड किया। बाद में ये बेटर कैमरास, बिग स्क्रीन्स एंड न्यू सॉफ्टवेयर फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाते रहे। आज एप्पल के सबसे लेटेस्ट मोबाइल फोन iPhone 15 Pro Max में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर A17 Pro 3nm यूज किया गया है, मतलब कि फोन जरा भी हीट अप नहीं हो सकता। इन्हीं रीजंस की वजह से 2018 में एप्पल $1 ट्रिलियन वैल्यू हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई और 2020 में ये वैल्यू 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन हुई और जुलाई 2023 में ये वैल्यू $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई। ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स का मयार है, जिस वजह से ये आज इतनी सक्सेसफुल है।